हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 से रिलेटेड वीडियो किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 6.3 के लिए। 6.1 जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उन सिमिलर प्रॉपर्टीज को हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। तो एक बार याद कर लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, वन इज ABC and another is DEF। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जितने भी एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी सेम। शुड बी सेम कहने का मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें कोई और एंगल भी क्रॉसपॉन्डिंग हो सकता है, वो हमें डायग्राम देखिए पहचानना होगा उस टाइम पे। ठीक। दूसरा क्या था? रेशियो ऑफ corresponding sides are equal। कहने का मतलब अगर आप ए बी ले रहे हो तो ए बी का रेशियो डी ई के साथ, अगर आप बी सी ले रहे हो तो बी सी का रेशियो ई एफ के साथ, और अगर आप सी ए ले रहे हो तो सी ए का रेशियो एफ डी के साथ आपका देखा जाएगा। तो दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहला, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए सारे एंगल्स बराबर हो। दूसरा, आपके पास साइड्स की रेशियोज बराबर हो। कोई एक भी फुलफिल हो जाती है तो कोई सी भी एक फुलफिल हो जाती है तो आप कह सकते हो कि यस दे आर सिमिलर। सिमिलर को इस तरीके से करें। अब इसके हम लोग थ्योरम्स करेंगे कुछ। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आज थ्योरम्स के अंदर, इतनी ईजी नहीं है, लेकिन बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। फर्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 कहती है if in two triangles, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio। Hence the two triangles are similar। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सारे एंगल्स बराबर हैं। हमें प्रूव करना है कि सारी साइड्स की रेशियोज बराबर है। अगर दोनों चीज हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। कहने का मतलब यही है कि एक चीज हम प्रूव कर रहे हैं, दूसरी चीज को उसके हिसाब से लेके आ रहे हैं। जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल हमें एक ही चीज प्रूव करनी होगी, दोनों चीज आपको प्रूव नहीं करनी होगी। चलिए यहाँ पे कोई भी एक दो ट्रायंगल मान लीजिए। एक ट्रायंगल आप एबीसी मान लीजिए, एक ट्रायंगल आप डीईएफ मान लीजिए। गिवन है आपके पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। क्लियर? प्रूफ क्या करना है आपने? प्रूफ करना है आपने ए बी बाई डी ई, बी सी
बाई ई एफ सी ए बाई एफ। ये प्रूफ करोगे और ये प्रूफ हो जाएगा तो आखिरी में आप लिखोगे ऐसे ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या नाम क्या जाओगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। इसको करने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करना है कि ये ट्रायंगल हम एज इट इज यहाँ पे बना लेंगे। कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लोगे जी और एक पॉइंट ले लोगे एच। कंडीशन क्या है, आप लिखोगे कि पॉइंट जी ऑन डी ई सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू डी जी and point H on DF such that AC equals to DH। इसके बाद join GH। उसके बाद join GH। GH को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहां से स्टार्ट करेंगे आप प्रूफ। नोट करते रहिएगा क्योंकि रब करना पड़ेगा मेरे को। अब मैं अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करूं और ट्रायंगल डीजीएच की बात करूं तो ए बी इक्वल्स टू डी जी है, ए सी इक्वल्स टू डी एच है। क्यों है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है, तो बाय कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है, गिवन है, ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, तो दिस इज गिवन। तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle DGH by side angle side axis। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हर चीज इसकी सेम होगी। अगर हर चीज सेम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एंगल B इक्वल्स टू एंगल G। एंगल B और एंगल G बराबर हो जाएंगे और एंगल सी और एंगल एच बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर। अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूं इस चीज को समझने के लिए। ए बी सी डी ई एफ। चलिए अब मेरे पास क्या आ गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल जी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एच। लेकिन बी किसके बराबर था, ई के बराबर, सी किसके बराबर था, एफ के बराबर। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब एंगल बी इसके भी बराबर है और एंगल बी इसके भी बराबर है तो ये दोनों एंगल्स बराबर हुए। तो अवेलेबल देयरफॉर एंगल जी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल एच इक्वल्स टू एंगल एफ। ये दोनों एंगल्स भी आपके बराबर। अब आप दोनों ट्रायंगल्स में देखोगे कि आपके पास ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आप कह सकते हो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल का मतलब हो गया कि जी एच इज पैरेलल टू ई एफ। रीजनिंग यही है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल होती है आपके पास।
अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो हमने बीपीटी से पढ़ा था कि उसकी साइड की रेशियो बराबर होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो DG बाई DE, DG बाई DE या GE लिखोगे आप यहाँ पे, DG बाई GE इक्वल्स टू DH बाई HF, क्योंकि ये लाइन्स आपके पास क्या है, पैरेलल्स हैं। लेकिन DG किसके बराबर है आपका, AB के बराबर। अच्छा, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, एडिशन 1 करके, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, उस चीज को आप इसको दोबारा कर सकते हो। आप भूल गए हो तो दोबारा करके दिखा देता हूँ उस चीज को। हम लोगों ने क्या किया था, इस चीज को सबसे पहले हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल लिया था। रेसिप्रोकल लिया आपने, तो रेसिप्रोकल जब लोगे तो ये क्या हो जाएगा, GE बाई DG इक्वल्स टू HF बाई DH, एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका GE बाई DG प्लस 1 इक्वल्स टू HF बाई DH प्लस 1। इसको आप लिख सकते हो GE प्लस DG बाई DG इक्वल्स टू HF प्लस DH बाई DH। जब आप GE और DG को करोगे तो क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा, तो इट विल बी रिटन एज DE बाई DG, और यह आपका हो जाएगा DF बाई DH। यह आपका आ जाएगा। दोबारा से कन्वर्ट कर लीजिए इसको, रेसिप्रोकल। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड को, जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा DG बाई DE इक्वल्स टू DH बाई DF, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए जो DG है किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं AB और DE को एज इट इज रहने दूंगा, और ऐसे ही जो आपका कहीं गड़बड़ हुई है क्या, हाँ, DG बाई DE इक्वल्स टू दिस इज DH और दिस इज DF बाई DH एंड दिस इज DE बाई DG। ठीक है, इसको कहते हो DG बाई DE है, इसको कहते हो DH बाई DF है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका DF है, हाँ, आपका जो DH है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो इट विल बी रिटन एज AC बाई DF। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगली बार क्या करेंगे, अगली बार जैसे भी आपने इसके पैरेलल बनाया है ऐसे ही आप यहाँ पे भी पैरेलल बना सकते हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सिमिलरली लिख देंगे इस चीज को यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हर चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, अगर एक जैसा है तो आप सिमिलरली लिख के कर सकते हैं। तो सिमिलरली करके आप लोग लिख दोगे यहाँ पे AB बाई DE, ये तो ये वाला लिख दो जो पहला वाला है, और यहाँ पे अब आप तीसरी साइड का लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए BC बाई EF, BC बाई EF। उसी तरीके से आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया आपके पास,
ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। यही हमें प्रूफ करना था, बस ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। थोड़ा लंबा है, बुक में देखोगे तो बहुत छोटा दिया गया होगा क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेप्स को स्किप किया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बताया है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को अभी 2-3 बार करो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपका आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करते हैं इसकी। यस, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास जस्ट आप कह सकते हो कि 6.3 का अपोजिट है। 6.3 के अंदर हम लोगों को दिया हुआ था कि एंगल्स इक्वल्स हैं और हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि साइड्स प्रोपोर्शंस हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइड्स प्रोपोर्शंस हैं और हम लोगों को प्रूव करना है एंगल इक्वल है। हम एक एक करके अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि हमें 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए 2 कंडीशंस चाहिए, लेकिन ये दोनों थ्योरम की वजह से ये प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप सीधा कह पाएंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। बुक में अगर आप देखोगे इस थ्योरम को तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। कहने का मतलब कुछ स्टेप्स मिस कर रखे हैं, शायद आपको समझना है, तो इसको यहाँ पे बड़े ध्यान से करिएगा और इसको ही नोट कीजिएगा। आप लोग स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां से हम लोगों ने पिछली थ्योरम स्टार्ट करी थी। 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल आपका हो गया ए बी सी और एक ट्रायंगल हो गया आपका डी ई एफ। तो हमें गिवन क्या है? यहाँ पे हमें गिवन है कि इनकी साइड्स का रेशियो बराबर है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन 2 ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल्स। कहने का मतलब हमें दिया हुआ है ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू, नोट करिएगा, इसको जरूरत पड़ेगी मैं बाद में, बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू सी ए बाई एफ डी। ठीक है? प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? प्रूफ करना है हमें इनके सारे एंगल्स बराबर है। दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। जो कंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम करी थी वही कंस्ट्रक्शन हम लोगों को यहाँ पे दोबारा करनी है। क्या करनी है कंस्ट्रक्शन हमने करी थी कि हमने यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट लिए थे G और H। तो टेक अ पॉइंट G on DE such that AB equals to DG। ऐसे ही टेक अ पॉइंट H on DF such that AC equals to DH। और इसके बाद क्या करना है? GH को ज्वाइन कर देना है। यहाँ तक हम लोगों ने करना है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। इसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हर स्टेप्स को मेंशन करना है जिस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेप को छोड़ देते हो वहां पर तो इसका मतलब ये है कि आपके वो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम्स के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। स्टार्ट करें इसको। अब यहाँ पे देखिए कि हमें गिवन है ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू सी ए बाई एफ डी। हम इसी चीज का यहाँ पे यूज करेंगे, यहीं से हम लोग इस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं? पहले ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। क्या लिखोगे यहाँ पे? दिस इज गिवन। जो चीज गिवन है, क्योंकि हमें गिवन से स्टार्ट करनी होती है तो वहीं से हम लोग कर सकते हैं। अब हमने कंस्ट्रक्शन करी है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन में जो भी ए बी और ए सी के नाम है वो हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी की जगह आप लिख दीजिए डी जी, डी जी बाई डी ई इक्वल्स टू डी एच बाई डी एफ। क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये चीज हमने कंस्ट्रक्शन में बता दी है कि ए बी हमारा डी जी के बराबर है और ए सी हमारा डी एच के बराबर है, तो इस वजह से ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करें? इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें।
जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डी ई बाई डी जी इक्वल्स टू डी एफ बाई डी एच। अभी तक देखो हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि मैं इसको और इसको अलग अलग तोड़ना चाहता हूँ। अलग अलग तोड़ने से क्या फायदा होगा, अलग अलग तोड़ने से फायदा ये हो जाएगा कि मुझे पता चल जाएगा कि ये इसके पैरेलल है, जो मेरे को अभी नहीं पता। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये किया। इसके आगे लिखिए सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास डी ई बाई डी जी माइनस 1 इक्वल्स टू डी एफ बाई डी एच माइनस 1। ये आपका हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो डी ई माइनस डी जी बाई डी जी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी एच बाई डी एच। देखिए जब डी ई में से डी जी माइनस करोगे तो क्या आएगा, जी ई आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो जी ई बाई डी जी, और उसी तरह से वहां पे आ जाएगा आपका डी एच और एच एफ। तो ये आपका आ जाएगा एच एफ अपॉन डी एफ, एच एफ अपॉन डी एच, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है। जब आपको इन दोनों का रेशियो बराबर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी एच इज पैरेलल टू एफ। तो यहां लिखोगे देयरफॉर जी एच इज पैरेलल टू ई एफ। रीजनिंग देनी पड़ेगी, रीजनिंग लिखोगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसकी वजह से ये हमारा ऐसा होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये दोनों पैरेलल आ गए। अब जब हमारे पास दोनों पैरेलल आ गए तो यहां पे हमारे पास हम लिख सकते हैं, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, लिख सकते हैं ना। तो लिखिए यहां पे एंगल G इक्वल्स टू एंगल E, एंगल H इक्वल्स टू एंगल F। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से आपके पास बराबर आ गया। अगर मैं DGH और DEF की बात करूं तो D भी कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, अगर रिक्वायरमेंट मेरे को पड़ती है क्या, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D कॉमन। अब आप देखोगे कि ट्राइंगल DGH और ट्राइंगल DEF के अंदर तीनों एंगल्स बराबर हैं। पहले थ्योरम में हमने करा था, अगर तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल DGH इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। जब भी आप एंगल वाली कंसेप्ट यूज करोगे तो वहां पे आप लिखोगे एंगल एंगल एंगल। मैं इसके अंदर यूज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इनके अंदर यूज कर सकता हूं ये चीज, क्योंकि मैं उस चीज को प्रूव कर चुका हूं ऑलरेडी। एंगल 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 से हो गया आपका, एंगल 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 से हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सारी साइड जो है उसका रेशियो बराबर है। वो हमने फर्स्ट थ्योरम में करा था। तो यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर DG बाई DE इज इक्वल्स टू DH बाई DF इक्वल्स टू GH बाई EF। ये आप लिख सकते हो। कारण क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। सिंपल सा हमारा, ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि इसको हम आगे ऊपर कैरी कर सकें।
ठीक। अब ये मेरे पास आ गया डी जी बाई डी। अब डी जी किसके बराबर है? आपका ए बी के बराबर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिया गया था? ये दिया गया था, दिया गया था। मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ फिलहाल, मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। दिस इज 1। तो यहाँ पे मुझे दिया गया था ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। गिवन ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है डी जी के। तो ये हो गया आपका डी जी अपॉन डी ई। बी सी किसके बराबर है? बी सी अभी किसी के बराबर नहीं है, तो बी सी को ऐसे ही रखो, बी सी अपॉन ई एफ। और ए सी किसके बराबर है? डी एच के, डी एच अपॉन डी एफ। क्यों? कंस्ट्रक्शन से हमने किया था। अब आप एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो। डी जी बाई डी ई, डी जी बाई डी ई, डी एच बाई डी एफ, डी एच बाई डी एफ, जी एच बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। सारी चीज मिलती है इस बी सी को छोड़ के और इस जी एच को छोड़ के। तो इससे क्या हुआ? दोनों से कंपेयर करके ये हमें पता चला कि बी सी और जी एच भी बराबर है। तो इन दोनों से हम लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 and 2 बी सी इक्वल्स टू जी एच। ठीक। चलिए, अब क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी जी एच? क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हमने इसको इसके बराबर किया था, हमने इसको इससे बराबर किया था, और अभी हमने प्रूव किया ऊपर बी सी जी एच के बराबर है। तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका बाई साइड साइड एक्सिस, क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास बराबर हो चुकी। डी ई एफ जी एच। ठीक, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि बी सी इक्वल्स टू जी एच। और हम लोगों को इसके अंदर जो प्रूफ करना था वो करना था कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। अब क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसको आप इक्वेशन 3 लिख लीजिए। और इसमें हमने एक इक्वेशन दिया था ना हमारे पास, हाँ, इसी को यूज करेंगे। इसको 1 दे दीजिएगा बाद में, फिलहाल मैं 4 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखना भूल गया। तो लिखेंगे कंपेयरिंग 3 and 4। देखो कंपेयरिंग में क्या है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हूबहू सेम है, और हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ट्राइंगल भी इस पूरे के सिमिलर होगा। तो आप देखें कंपेयरिंग 3 and 4, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये आपका प्रूव हो गया। एंगल्स तो बराबर हो ही गए हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एंगल ए डी के बराबर, एंगल बी जी के बराबर है और जी इसके बराबर है। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया आपका, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है। तो ये एंगल भी आपका बराबर हो गया। तो आप एंगल्स के हिसाब से भी लिख सकते हो यहाँ पे रीजनिंग देते हुए। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, और उसके बाद आप सिमिलर ट्राइंगल्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना? दिस इज द थ्योरम 2। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं तो भूल जाओगे इस चीज को। एक थ्योरम हमारे पास और है, इसमें अभी वो करते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हम लोग अभी करेंगे। देखिए थर्ड थ्योरम में हमारे पास 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, जैसे हम लोग पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल मान लीजिए ए बी सी है, और एक ट्राइंगल मान लीजिए डी ई एफ है। गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, कोई भी एक एंगल बराबर है। दूसरा,
जो इन एंगल्स का साइड्स लगती है उसका रेशियो बराबर है। तो इसके साथ क्या लग रहा है AB और उसके साथ क्या लग रहा है DE, इसके साथ लग रहा है AC, उसके साथ लग रहा है DF, ये बराबर। अगर आप देखो तो कुछ ये बात कर रहा है SAS की, तो हमें जो आप कह सकते हो कि ये हमारा सिमिलर का SAS है जो हम लोगों को प्रूव करना है, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। प्रूव क्या करना है, प्रूव यही करना है कि जब ये SAS हो जाता है तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक। जो कंस्ट्रक्शन हमने करी है वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी है। तो मैं डू लिख रहा हूँ, आप लोग पूरी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे क्योंकि वो बार बार वही रिपीट करना, दो थ्योरम्स हम लोग रिपीट कर ही लेंगे। तो ये आपके पास आ गया G और H। अब हम जब प्रूफ करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले प्रूफ किया था कि GH इज पैरेलल टू EF है, सारे वही स्टेप करने हैं और आप इसको प्रूव कर देंगे कि GH इज पैरेलल टू EF, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। पैरेलल करने के बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो भी आप यहाँ पे वैसे ही कर दो कि जैसे पहले किया था। इसमें कोई भी आपके पास डिफरेंस नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी आप प्रूव कर दोगे वहाँ पे जाकर। जब आपका ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और इसको आप सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो इसका मतलब ये और ये आपका सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल G होगा और एंगल C इक्वल्स टू एंगल H होगा नहीं होगा? लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है, तो एंगल G एंगल E के बराबर होगा और एंगल H एंगल F के बराबर होगा, एंगल G एंगल E के बराबर होगा, एंगल H एंगल F के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। और ऑलरेडी हम लोग थ्योरम में कर चुके हैं पिछले थ्योरम में कि अगर ए क्राइटेरिया आता है तो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बस इतना ही करना है। आप सारा तो आपको बात का तो यही रहेगा, इससे पहले का वही करना जो हमने पिछले थ्योरम में किया था, तो वो सारा आप लोग कर लेंगे। ये 3 थ्योरम्स हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग उसको भी साथ के साथ देख लेते हैं।